को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। जी हाँ, इसके बाद मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अभी आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हैं, इसके मद्देनज़र लगातार हमारे द्वारा जो दी जा रही जानकारियां हैं वो राजनीति से ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। तो इसलिए कमेंट पर अपनी राय जरूर रखें कि किस प्रकार की चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, किस प्रकार की बातें आप जानना चाह रहे हैं। रात की अगर बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े बदलाव और समाचार हमको देखने को मिले। जिस तरह से कांग्रेसी खेमे में अभी उथल पुथल मची हुई है, चाहे हम विधायकों के अंतरण पंतरण की बात करें, चाहे हम बात करें कि भाजपा के बहुत सारे विधायकों का या प्रत्याशियों का कांग्रेस में शामिल होना हो या फिर कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल होना हो। इसके साथ ही आज की महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से अभी नवभारत में खबरें छपकर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अगर हम बताएं आज है 22 अगस्त और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विक्रम लैंडर जो है वो अब लैंड करने की स्थिति में है। चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार से चंद्रयान जो 3 है वे सफलता की ऊंचाइयां पार करते हुए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, जिसमें वो चांद की दहलीज पर अब उतरने वे अब तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है। किस प्रकार से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बहुत ही क्लियर और क्लिष्ट तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके माध्यम से अब उसने अपना जगह भी डिसाइड कर लिया है कि कहां पर उसे उतरना है। लेकिन इसके बारे में बात करें इससे पहले हम बात कर लें कि ताजा तरीन अगर खबरों की बात करें तो कल यानी कि 21 तारीख को ये बातें निकलकर सामने आई, जिसमें सतनामियों के गुरु यानी गुरु बाल से देखने को मिली और उसके बाद से लगातार उनके क्षेत्र से अगर हम बात करें तो वहां से भी अब नए उम्मीदवारों की बातें निकलकर सामने आ रही है, नए दावेदारों की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब अगर हम सतनामी खेमा की अगर बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति सीटों की अगर बात करें, रिजर्व सीटें हैं और इन सीटों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सतनामियों के गुरुओं का वर्चस्व है। चाहे हम रुद्र कुमार गुरु की बात करें, चाहे हम डहरिया जी की बात करें, चाहे हम गुरु बालदास की बात करें, तो अब चूंकि गुरु जो बालदास हैं उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब वे कांग्रेस का दामन छोड़कर अब भ्रष्टाचार मुक्त हो चला है भारत, ये नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं। आप इस बात से कितना वाकिफ रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? हमें कम प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ने बढ़ाई पैदा करने वाले हैं उस राज्य लिए ये खबर। जी हाँ, जिस प्रकार से छत्तीस कराने का ये अधिकार होगा, तो इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बेटियों की सुरक्षा का था जिम्मा, निकला दुष्कर्मी। जी हाँ, हमने जिनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं जिनके रक्षण के लिए, उन्हीं के द्वारा उनका भक्षण कर लिए। चाहे हम अब छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस प्रकार की खबर के ऊपर कार्रवाई अब की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना के खिलाफ जब तक पुख्ता नहीं तब तक रोक नहीं। जी हाँ, जाति जनगणना के रोक ये अभी पिटीशन दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रहा है। एक बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर जातिगत जनगणना जो हो रहा है, सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर रोक लगाने की बातें सामने आ रही है। तो इस पे अगली जानकारी देते हुए, कावेरी जल विवाद पर सुनवाई के लिए होगा पीठ का गठन। भर्ती घोटाला जांच सीबीआई को देने के खिलाफ बंगाल में अर्जी खारिज कर दी गई है। ठीक है, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 1500 करोड़ के चिटफंड घोटाले में यूआरओ के मालिक को किया गया गिरफ्तार। ये चिटफंड जो घोटाला है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर लगातार सरकार ने अपनी बातों में इस बात को कहा है कि चिटफंड में जो घोटाला हुआ है तो जो उसके शिकार हुए जो आम जनता है, उन आम जनता को उनके पैसों को रिटर्न किया जाएगा। लेकिन अब तक जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने पैसे वापस करने की जो कोशिश की है, उसमें वे पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं और जनमालिक को किया गया है गिरफ्तार। दल उमड़ रहे बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये कोई रेवड़ियां नहीं है। ये जिम्मेदारी है जो कि संवैधानिक ढांचे पर एकदम परिपक्वता से लिखी गई हैं और जो राज्य जो होता है वो अपनी जनता को देने के लिए स्वतंत्र है और उसे देना ही चाहिए। और अगर आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता का ये अधिकार है जो अपने राज्य से वो ले सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वर्णिम जो उनका भविष्य है उसके दिशा में आपको अग्रिम होने के लिए, अग्रसर होने के लिए जो भी सुविधाएं आपको चाहिए उसके लिए आम जनता का ये अधिकार है अपने राज्य से वो मांग सकती है। इसलिए
9 बड़ी उन्होंने घोषणाएं की और 9 की उन्होंने गारंटियां भी ली। 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं घोषणा उन्होंने की किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए। और वो जो 10वीं बड़ी घोषणा है उसमें क्या क्या बातें रहेंगी, कितना डिटेल उसमें इन्होंने रिसर्च करके योजनाएं बनाई हैं, ये बातें उन्होंने अगली जो आपकी बैठक रहेगी आम आदमी पार्टी की जो छत्तीसगढ़ में उस प्रकार का सम्मेलन होगा या बैठक होगी, उस बैठक में उसको क्लियर किया जाएगा। ये बातें उन्होंने रखी। तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी खेमे में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से ये जो छोटी पार्टियां हैं जो मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं, उनकी परिपक्वता, उनके प्रति जनता का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी खेमे में काफी उथल पुथल सा मचा हुआ है। इसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ में भी मुख्य लड़ाई आदिवासी वोट बैंक और सीटों की है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, जबकि अन्य 20 सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, जेसीसी-जे की अगर बात करें तो 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन में लड़ा था और कुल 11% वोट परसेंट के साथ 7 सीटें जीती थीं। जब जेसीसी-जे के संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी का पतन हो रहा है, तो ऐसे समय पे इस बीच अनुभवी आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम द्वारा स्थापित पार्टी हमर राज तेजी से अपने विस्तार कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, नेताम बस्तर क्षेत्र से आते हैं। वह बसपा और सीपीआई यानी एम के साथ गठबंधन कर 50 विधानसभा सीटों का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बसपा का राज्य भर में दलित वोटों के एक वर्ग का खासा प्रभाव देखा जाता है। तो जी हाँ, बसपा की अगर बात करें, जेसीसी-जे के बाद अब ये नई पार्टी की अगर बात करें तो इनके सामने आने से लगातार भाजपा और कांग्रेसी खेमे में उथल पुथल मचा हुआ है। आपको पहले भी मैंने जानकारी दे दिया था कि किस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र से गुरप्रीत सिंह बाबरा जो हैं वे अपने टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पाटन जो विधानसभा है, जो मुख्यमंत्री का गढ़ है, मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं, भूपेश बघेल की बात मैं कर रहा हूं, उनके सामने भाजपा के द्वारा उनके ही भतीजे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो आगामी दिनों में किस प्रकार की लड़ाई देखी जाती है, किस प्रकार की चर्चाएं एक दूसरे के बारे में देखी जाती हैं, ये बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि कका और भतीजा दोनों आमने सामने हैं। और यह जो विधानसभा है ये बहुत ही पावरफुल विधानसभा है, निर्णायक विधानसभा है, इसलिए यहाँ पर लोगों की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सत्यनारायण सिंह लड़ेंगे रायपुर ग्रामीण से, पंकज ने दी है दावेदारी। पंकज ने भी की है यहां से दावेदारी। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज विधायक एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। उनके परंपरागत रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से इस बार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने दावेदारी ठोकी है। सत्यनारायण शर्मा की मौजूदगी में परिवार ने मिलकर यह निर्णय लिया है। जी हां, आपको बता दें, ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा आवेदन, कहा पार्टी ने मौका दिया तो दावेदारी से जरूर लड़ूंगा। जी हां, लगातार दावेदारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार प्रत्याशी अपना फॉर्म वहां पर जमा कर रहे हैं। कईयों ने अभी तक, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो खासे दिलचस्प लोग हैं, जिनके पीछे लोग रिसर्च करते हैं, जिनके पीछे लोग लगातार इंतज़ार करते हैं कि ये लोग कब सामने आएंगे, तो ऐसे लोग पंडितों से या जो निकालते हैं, जो तिथि निकालते हैं, समय निकालते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अभी इंतज़ार में हैं। उनका सही समय नहीं आया है, सही तारीख नहीं आया है, सही वो दिन नहीं आया है जिस दिन वो पर्चा अपना दाखिल करें। तो मुहूर्त की तलाश में ऐसे लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर हम अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस प्रकार से दावेदारी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम किस प्रकार से ऊंचा जा रहा है, उन लोगों के लिए ये बातें आंख खोलने वाली है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आंख खोलने वाली हैं, लेकिन किस प्रकार से गोदी मीडिया के प्रभाव में आकर ये लोगों की आंखों में एक पट्टी सा बंध गया है, जो कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का
समाधान नहीं चाहते, बल्कि उससे बड़ी समस्या पहले तो थी। इस प्रकार की बातें करके इन बड़े आदान पर हमारा रुपया चल रहा है। लगभग अगर $1 की बात करें तो $1 के सामने खड़ा है हमारा 83 रुपया। मतलब अगर हम 83.43 रुपया है, 45 रुपया है, तो अगर हम बात करें 84 रुपया, $1 की वैल्यू हमारा जो रुपया रखता है वो 84 रुपया, मतलब 84 रुपया $1 की औकात रखता है। ये हमारी भूमिका है अभी जीएसटी के लिए के रूप में अगर हम बात करें। अब देखिए, अगर घरेलू बाजार में 2 दिन बाद लौटी तेजी, 3.52 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है पूंजी। जी हाँ, ये लगातार ऊपर नीचे आंकड़े होते रहते हैं। 2014 से पहले की अगर बात करें तो उस समय जो हमारे रुपये की वैल्यू थी वो लगभग 65 रुपए 66 रुपए के आसपास थी। मतलब $1 की वैल्यू 65-66 रुपए थी 2014 के पहले, मनमोहन सरकार के समय की हम बात कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, हम ना कांग्रेस को बिलोंग करते हैं ना भाजपा को बिलोंग करते हैं। हम आपके सामने मुद्दे रखते हैं। का लोगो लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा हुआ था। ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, और उनके कंडक्टर सीट पर बैठे हुए थे अमित शाह जी। जी हाँ, और पीछे ट्रॉली में रखा हुआ था पेट्रोल, डीजल, इसके साथ ही लहसुन रखा हुआ था, और इसके साथ ही वहां पर रखा हुआ था गैस का सिलेंडर। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो क्रिएटिव लोग हैं वे इन चीजों को किस प्रकार से आपके सामने रखते हैं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में टमाटर के रेट 200-250 रुपए किलो हो गए थे, और किस प्रकार से व्यापारियों ने इसका मुनाफा कमाया, और व्यापारियों ने किसानों की और आम जनता का कमर तोड़ दिया। किसानों से टमाटर लिए जा रहे थे वही 20-25 रुपए किलो में, और बेचा जा रहा था 200-250 रुपए किलो में। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जब ये मामले संज्ञान में आए, किस प्रकार से तिहाड़ रिटर्न पत्रकार कहते हैं, उनके द्वारा पता नहीं कल उनको कौन सा कीड़ा काटा था, किस प्रकार से उन्होंने सच्चा जो सवाल है, जो सवाल पूछना चाहिए, जो सत्तासीन सरकार है उनसे सवाल पूछना चाहिए, उनसे उन्होंने सवाल कर दिया। और झल्लाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके तिहाड़ी के बारे में बात करूं तो अच्छा, सवाल क्या था? सवाल था टमाटर को लेके, सवाल था टमाटर की महंगाई को लेके सवाल था। और इस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर महंगाई है तो शासन की जिम्मेदारी है कि उस महंगाई को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। आज तक का रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कोई भी नेता की बात करें, शीर्ष नेताओं की तो बात ही अलग है, क्योंकि वे तो कभी मीडिया फेस नहीं करते, और मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के अलावा वे सच्चे मीडिया कर्मियों को, सच्चे सवालों को कभी भी वे फेस नहीं करते। और अगर अपने गोदी मीडिया को भी वो फेस करते हैं तो वो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ, जवाब के साथ और सवालों के साथ वे उसको फेस करते हैं। ऐसा 2-3 दफा देखा गया है। तो कल की जो घटना घटी है उसमें स्मृति ईरानी, जो एक समय पे महंगाई, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली पे, तो वहां पर गैस सिलेंडर पकड़कर नाचा करती थी, बताया करती थी कि इस प्रकार से सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए, इस प्रकार से महंगाई कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं। उस मंत्री से कल जब टमाटर को लेकर सवाल किया गया तो किस प्रकार से बौखलाहट में उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझसे इस प्रकार के सवाल नहीं कर सकते, और मैं इसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक चीज तो जाहिर है कि जितने भी नेता, चाहे वे ब्लॉक स्तर पे हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हों, चाहे वो केंद्र स्तर पे हों, चाहे राज्य स्तर पे हों, सभी को सत्ता का घमंड वाला जो कीड़ा है वे काट खाया है। लगातार अपने सत्ता के धौंस में वो जीते हैं, वो किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 3-4 चरणों में हम अपने अब तक के सफर को पूरा किया है। अब अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। इसमें पहला चरण जो होगा वो जब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जब विक्रम लैंडर हमारा अब अंतरिक्ष से चांद की, जो आपको सोचना और समझना होगा, तो इस बात को कह सकते हैं कि देखिए मैंने ये कर दिखाया। जबकि अगर हम पिछली बार की तरह अगर पिछली बार की अगर घटना की बात करें तो उस दौरान जब हम विफल हुए थे तो वे सामने आए थे, और वहां पे इसरो वैज्ञानिक जो मुखिया हैं उनको उन्होंने आगे करके और इन बातों की जिम्मेदारी उनके सर पर ठोक दिया था। फिलहाल ये कयास हैं, इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बातें इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप, आप जान रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जो ट्रंप हैं, उनको जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भारत भी उसके सहयोग में था। भारत में हवन और पूजन के कार्यक्रम किए जा रहे थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे राष्ट्रपति बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी या कहें नरेंद्र मोदी के जितने समर्थक थे वे सभी के सभी भारत में बैठकर हवन पूजन कर रहे थे कि किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को
राष्ट्रपति वहां पे बनाया जा सके, जिससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हों, और वे राष्ट्रपति बन भी गए। लेकिन अभी उसी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक वक्तव्य सामने आया है, उन्होंने एक बातें कह दी हैं जिसके माध्यम से अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, वे अब क्या बातें कहते हैं, ये सोचने वाली बात है। भारत की कार्यप्रणाली पर ट्रंप ने दी धमकी, हम भी लगाएंगे टैक्स। जी हां, अभी वहां पर भी अमेरिका में भी चुनाव है और वापस से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वे राष्ट्रपति बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि अगर वे राष्ट्रपति के पद पर वापस से आसीन होते हैं तो वे भारत पर बहुत सारे टैक्स लगाने वाले हैं। मैं आपको पूरी खबर बताऊं तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खत्म कर दिया था। जी हां, ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा करों में आपके प्रति नहीं बनती, आपकी समस्याओं के प्रति नहीं बनती, चाहे आदिवासी विधायकों और जिला अध्यक्षों ने दी है दावेदारी। जी हां, दावेदारी कर रहे हैं लगातार। रायपुर जाने का इनका सिलसिला चल रहा है। बिल्हा से नायक ने पेश की है दावेदारी। तखतपुर से कांग्रेस दिग्गज खुलकर आए हैं सामने। बेलतरा के लिए बड़ी दावेदारी सामने आई है। कोटा से भी जमा किए गए हैं आवेदन। बिलासपुर के लिए विधायक और मेयर पहुंचे हुए हैं रायपुर। मस्तूरी से इनकी दावेदारी सामने आ रही है, जिसमें जिला पंचायत सभापति राजेश्वर भार्गव, राम कुमार अंचल, अशोक जायसवाल, प्रेमचंद जैसी, प्रियंका महानंद, महेंद्र गंगोत्री, दिलीप लहरिया, कमल दहरिया, बहुत सारे लोग हैं जो मस्तूरी क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सभियों में हम बात करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर के लिए विधायक और मेयर पहुंचे हुए हैं। शहर विधायक शैलेश पांडे ने आगामी विधानसभा के लिए एक बार फिर दावेदारी की है। साथ ही महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ योग आयोग सदस्य रविंद्र सिंह, हरमेंद्र शुक्ला, तरु तिवारी, अरपा बेशेन प्रकरण के सदस्य महेश दुबे, सीमा पांडे, कमल गुप्ता, शिवा, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें बिल्हा क्षेत्र की, तो बिल्हा से नायक ने पेश की है दावेदारी। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक ने बिल्हा विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिपरा के अध्यक्ष लक्ष्मी साहू को बिल्हा विधानसभा से दावेदारी प्रस्तुत करते हुए अपना आवेदन सौंपा हुआ है। जी हाँ, तो ये इस प्रकार की अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अंतिम में हम जाते जाते संकल्प यात्रा की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है यह संकल्प यात्रा। जसपुर से होगी इसकी शुरुआत। सरगुजा की 14 और बिलासपुर संभाग की 17 सीटों पर फतह हासिल करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा करेगी सियासती चाबी की तलाश। जी हाँ, अब तक भारतीय जनता पार्टी एक लंबा अरसा शासन करने के बाद छत्तीसगढ़ से गायब हो गई है। भूपेश बघेल ने एकदम कमर कस लिया है और जनता की नब्ज को उन्होंने टटोल लिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर अपनी जो सरकार है उसको स्थापित करके किसानों का मनोबल हौसला बढ़ाते हुए लगातार अपनी सरकारें बनाने की ओर अग्रसर हैं। अब इससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ का चाबी खोजा जा रहा है, मध्य प्रदेश का चाबी खोजा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार आ गई थी और वहां पर शिवराज की सरकार कमलनाथ की सरकार को गिराकर वापस से सत्तारूढ़ हुई थी। अभी आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन सभी जगहों पर लगातार इनकी कैंपेनिंग चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हुई है जबकि 80 से 84% यहाँ पर बारिश होती है, तो इस बार बारिश की मार झेल रही है आम जनता, इसीलिए धान के फसल सूख रहे हैं, खेतों में पानी नहीं है। बोर की अगर बात करें तो जिनके पास सौर ऊर्जा लगा हुआ है वे दिन के समय तो बोर चला लेते हैं, एक आध दो खेत पलित हो जाते हैं, लेकिन रात में वो बोर नहीं चलता। बिजली की अगर बात करें तो लगातार बिजली की आंख मिचौली चल रही है। हम बाहर राज्य में तो बिजली बेच रहे हैं, लेकिन अपने राज्य की बात करें तो यहाँ पर आम जनता को जो बिजली मिलना चाहिए उस पर कटौती की जा रही है और उस कटौती की मार हमको धान की फसलों में देखा जा रहा है। धान की फसलों की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 15 कुंटल के बजाय 20 कुंटल की घोषणा की गई है। पर एकड़ 20 कुंटल धान, वो जो पैसा है वो पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है बोनस के रूप में। अभी दूसरा बोनस, इस वर्ष का दूसरा बोनस आपके खातों में डाला गया है 20 तारीख को राजीव गांधी जयंती के अवसर पर। तो ये थी मौसम की फिलहाल की दास्तां। अगली अगर हम बात करें तो सेतगंगा से खबर निकल, मुंगेली की बात कर लेते हैं। मुंगेली विधानसभा से 20 ने टिकट के लिए किया है आवेदन। जी हां, मुंगेली विधानसभा भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। भारतीय
सॉरी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पुन्नूलाल मोहले लगातार यहां से अनेक पदों पर आसीन होते हुए आज तक इन्होंने अपना यहां पर कीर्तिमान हासिल करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहे इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करे ना करे, किसी चीज की जिम्मेदारी ले ना ले, लेकिन लगातार वे चुनाव लड़ते हुए आए हैं और चुनाव जीतते हुए आए हैं। इस बार अगर हम बात करें रत्नावली कौशल, रेखचंद कोसले, असवंत पात्रे, रूपलाल कोसले, दिलीप बंजारा, सूर्यपाल गर्ग, बसंत पहारे, संजय सोनवानी, उमेश घृतलहरे, सरिता भारद्वाज, जीवन लाल बंजारा, सुनील मंगेशकर, सरजू बर्मन, राजेश खन्ना ने आवेदन जमा किया है। जी हाँ, ये आज आखिरी तारीख है और आज देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से भीड़ है, किस प्रकार से और आवेदन आने वाले हैं। और निसंदेह यहाँ पर कांग्रेस के लिए दावेदारी या कांग्रेस के लिए टिकट देना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे आवेदन आ चुके हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो कई अलग अलग खेमाओं में टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इतने सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इनमें आपस में एकता नहीं देखा जाता। ये बात अलग है कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी शाम के समय एक होटल में बैठे हुए चाय नाश्ता करते हुए और एक मुद्दे पे बात करते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप कह सकते हैं। मौन समर्थन रहता है यहाँ के लोगों का। पुन्नूलाल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धर्मजीत सिंह, जो कि इतने कड़क नेता हैं, इतने सख्त मिजाजी नेता हैं, इतने अंदर तक घुसे हुए, जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया जाएगा। तो वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के अभी संवैधानिक ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसपे नए आने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने के बजाय हम जो पहले से सदस्य हैं उनको ही टिकट देंगे, तो एक तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मजीत सिंह को इस बार से टिकट वहां से नहीं मिलेगा। तो अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या होता है, और अगर टिकट मिलता है तो जो जनता भरोसा जो बांध कर रखी हुई थी धर्मजीत के साथ, वो भरोसा कितना टूटता है और कितना परिणामों में देखने को मिलता है। दर्शन के कार्य करेंगे, वो मार्गदर्शन का मतलब मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन